हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। फार्मेसी स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप की क्या इंपॉर्टेंस है, कितनी वो उसके लिए जॉब लेने में हेल्पफुल होगी, क्या वो इंटर्नशिप स्टाइपेंड वाली करे या नॉन स्टाइपेंड वाली करे, मींस पेड करे या अनपेड करे, और इंटर्नशिप से असली फायदा स्टूडेंट का क्या होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक जरूर करें क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इंटर्नशिप का रियल पर्पज क्या है। देखिए, इंटर्नशिप का रियल पर्पज क्या है। सबसे पहली बात तो है कि आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाएगा कि इंडस्ट्री होती कैसी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कैसी होती है, या किसी भी फील्ड के बच्चे, हम फार्मा की बात करें तो इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाएगा। इंडस्ट्री में वर्क किस तरह से, हाउ टू वर्क इन द इंडस्ट्री, ये आपको एक पूरी नॉलेज हो जाएगी। आपको उसके डिपार्टमेंट्स के बारे में सारा पता लग जाएगा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको पूरे पता लग जाएंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि आप वो वर्क अपनी आंखों से और अपने हाथों से करके देख रहे हो। देन डेवलप प्रोफेशनल एटीट्यूड। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे, इंडस्ट्री में किस तरह से दूसरे प्रोफेशनल जो वहां पर वर्क कर रहे हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का एटीट्यूड है अपने वर्क को लेकर, तो वो चीज आप सीख जाएंगे। तो इसमें दो चीजें आप सीखेंगे, एक तो आप टीम वर्क सीखेंगे, दूसरा एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके जो है वो इम्प्रूव होंगे कि किस तरह से अपने सीनियर से या अपने कलीग्स के किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से कम्युनिकेट करना, वो चीजें आपको लर्न होगी। तो आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है वो एक डेवलप होगा। नेक्स्ट जो है नेटवर्किंग का बेनिफिट मिलेगा। नेटवर्किंग का मतलब ये हो गया कि आपके कनेक्शंस बिल्डअप होंगे इंडस्ट्री के पर्संस के साथ में जो वहां पर वर्क कर रहे हैं। तो आप जब जॉब लेने के लिए जाएंगे फाइनल ईयर के बाद एज अ फ्रेशर, तो आपकी हेल्प मिलेगी। तो ये नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंस है। और साथ में आपका क्या होगा, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिल रहे हैं वहां पर, तो आपको गाइडेंस मिलेगी अपने करियर के लिए कि आपको करियर किस तरह का बनाना है। ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि आपने जब इंडस्ट्री देखी तो आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट आ गए आपके दिमाग में। पैकेजिंग का डिपार्टमेंट आ गया, क्यूए का आ गया, क्यूसी का आ गया, प्रोडक्शन का आ गया, सेल्स एंड मार्केटिंग का आ गया, ठीक है, आरएनडी का आ गया। आरएनडी में बहुत सारे सेक्शंस हो गए। तो इतनी सारी चीजें हैं इंडस्ट्री में, तो आप कौन से फील्ड के अंदर जाएं, कहाँ ज्यादा ग्रोथ है कहाँ नहीं है, अभी सिनेरियो क्या चल रहा है, किस तरह के प्लांट में जाना चाहिए, प्रोडक्शन के प्लांट में जाना चाहिए, मतलब पेरेंटल में जाना चाहिए या कन्वेंशनल टेबलेट कैप्सूल वाले प्लांट में जाना चाहिए, कहाँ आपको करियर बनाना चाहिए, इंडिया में बनना चाहिए, अब्रॉड बनना चाहिए। तो ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो होंगे आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको इन फ्रंट आपको मिल जाएगी। तो ये एक हमारा बेसिक पर्पस हो गया, रियल पर्पस हो गया इंटर्नशिप का। आइए देखते हैं, दो तरह की इंटर्नशिप हमारी होती है, एक पेड इंटर्नशिप होगी और एक अनपेड इंटर्नशिप होगी। तो हम दोनों तरह की इंटर्नशिप के बारे में देख लेते हैं कि उनका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। पेड इंटर्नशिप का मतलब ये हो गया कि आप जब इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है उसका। मतलब आप जब वहां पर इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो मंथली कुछ ना कुछ स्टाइपेंड आपको दे रही है कंपनी। क्या हो गया, मंथली स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, प्लस एक एडवांटेज हो गया कि आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप, क्योंकि अगर कोई कंपनी आपको वर्क दे रही है तो वहां पर आपको अगर सैलरी उसकी मिल रही है, मतलब स्टाइपेंड आपको मिल रहा था, आप उस वर्क के लिए जिम्मेदार हो गए, तो आपको रेस्पॉन्सिबल हो गए और आपका कंपनी में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन भी पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है पेड इंटर्नशिप के? डिसएडवांटेज वैसे तो कुछ भी नहीं है, मतलब दोनों ही होते हैं इंटर्नशिप का कि बेसिकली यहाँ पर टाइम कंस्ट्रेंट होता है आपकी स्टडी के साथ में, क्योंकि आप अपनी स्टडी के साथ में कोई भी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप पेड इंटर्नशिप करेंगे तो वो आपको चाहेगा कि आप टाइमली वहां प्रेजेंट रहें। और क्योंकि आप स्टडी के साथ करेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं ये होता है कि अपने कॉलेज डेज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या तो आप कॉलेज को बंक करेंगे या फिर आप इंडस्ट्री में ही जा पाएंगे। तो ये एक टाइम कंस्ट्रेंट रहता है। तो आपके लिए बेहतर टाइम वही रहेगा जब आपकी छुट्टियां होती हैं एग्जाम के बाद, जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के बाद जो ब्रेक होता है, मतलब जो फर्स्ट ईयर के बाद ब्रेक है फिर सेकंड ईयर के बाद जो ब्रेक है, तो हर ब्रेक में जो आपको टाइम मिलता है वहां पर आप इस इंटर्नशिप के लिए इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया पेड इंटर्नशिप का। अनपेड इंटर्नशिप का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है? एडवांटेज ये है, अनपेड में क्या होता है कि कंपनी जो है आपको कुछ पैसा नहीं दे रही है। तो यहाँ आपका क्या एडवांटेज है, एक तो ये है कि आपका
लर्निंग का स्कोप है कि आप कुछ भी कोई से भी जो भी डिपार्टमेंट आपको दिया गया है वहाँ पर आपका लर्निंग का काफ़ी स्कोप है। ईज़िली अवेलेबल होती है क्योंकि ज़्यादातर कंपनी चाहती है कि हमें अनपेड ही वर्कर मिल जाएँ, तो उनके लिए बेनिफिट होता है, तो ईज़िली मिल जाती है। पेड इंटर्नशिप मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। और फ्रीडम टू ऑब्जर्व एंड आस्क, आपके पास फ्रीडम है, आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। पेड में भी आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, पेड पे में भी पूछ सकते हैं। बट ये एक एडवांटेज हो गया कि आपके पास में जो भी आपको काम मिल रहा है उससे रिलेटेड आप पूरी इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या कहेंगे इसका, कि आपका स्टाइपेंड नहीं है, आपको पैसा कुछ नहीं मिल रहा है, एक्स्ट्रा लेबर आपको करनी पड़ रही है। क्लियर? तो ये जो है डिसएडवांटेज आपका है। तो ये पेड और अनपेड इंटर्नशिप के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। अब देखिए आपका कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या कर रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। जनरली ज्यादातर बच्चे तो क्या करते हैं कि ओनली सर्टिफिकेट के लिए ही ज्वाइन कर, और बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारी कंपनी के अंदर जाते ही नहीं। उनसे ये कहते हैं कि हमें तो बस केवल सर्टिफिकेट चाहिए, आप हमें 45 डेज का सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में ऐसा मेंशन होता है कि इतने दिन का आपको इंटर्नशिप करनी है। क्लियर? और अगर कुछ जाते भी है तो बहुत ज्यादा लर्निंग का उनका प्रयास नहीं रहता है, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछते। अगर क्वेश्चन मतलब वो हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में। आपको हेजिटेट नहीं होना है, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन, यहाँ आपको क्वेश्चन पूछना है। और कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो, और अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है कि आपने कंपनी स्टाफ के साथ जो है अच्छा बिहेवियर नहीं किया, क्योंकि वो आपसे एक्स्ट्रा वर्क करा रहा है। तो आप अगर, क्योंकि वो आपको चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये बच्चा एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है और कितना कर सकता है, क्योंकि उन्होंने आप में पोटेंशियल देखा, तो वो आपको चेक करेंगे कि इस पर्सन का अलग-अलग तरह के टास्क देने पर कैसा बिहेवियर होता है। और उस टेस्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, बट अगर आप फेल हो जाते हैं, मतलब आप अपना बिहेवियर अच्छा नहीं करते, तो ये जो है आपकी जो है फेलियर होगा। तो आपको बिहेव अच्छा करना है, क्योंकि वहीं से आपका जॉब मिलने के चांसेस ओपन हो रहे हैं। और दूसरा क्या है, आप इंटर्नशिप को जो है कभी-कभी बच्चे अपने रिज्यूम में लिखना भी भूल जाते हैं, नॉट मेंशनिंग इंटर्नशिप इन द रिज्यूम। तो इंटर्नशिप जो भी आपने करी है तो उसको मेंशन जरूर करें। अब प्रश्न ये आता है कि आखिर हम जो है राइट इंटर्नशिप चूज कैसे करें, क्या गोल्डन रूल है इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इंटर्नशिप का जो हमने पर्पस बताया वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंटर्नशिप में सबसे पहली बात तो ये है कि हमको लर्निंग करनी, ये है हमारा मेन उद्देश्य। तो यही है ना हमारा, कि हम इंडस्ट्री को जाने हैं, हम फार्मा कम्युनिटी फार्मेसी को जाने हैं, हम हॉस्पिटल फार्मेसी को जाने हैं, हम सीआरओ में क्लिनिकल रिसर्च को जाने। तो ये सारी चीजें हैं। एक्सपोजर हमें मिलना है, क्योंकि अभी तो हम बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, रियल लाइफ तो आपको इंडस्ट्री में जाकर ही पता लगेगी, या फील्ड में जाकर ही रियल लाइफ पता लगेगी। आप अगर सेल्स में भी जा रहे हैं तो आपको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, अगर आप किसी में आपको चांस मिलता है सेल्स का काम करने का, तो कहीं ना कहीं आप जब ज्वाइन करेंगे एज अ इंटर्न, तभी तभी आपको एक्सपोजर राइट होगा। प्लस आपको एनवायरनमेंट मिलेगा उस तरह का, कि किस तरह का एनवायरनमेंट जो कंपनी में उस एनवायरनमेंट का एक्सपोजर होगा। तो ये तीनों ही चीजें को जो है आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर स्टाइपेंड। स्टाइपेंड मिले चाहे ना मिले, बट एटलीस्ट इंटर्नशिप आप ज्वाइन करें, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब आती है कि इंटर्नशिप जो है आपका क्या प्लान होना चाहिए, कैसे आप इंटर्नशिप करें। तो इंटर्नशिप का क्या है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर में अगर आपको अनपेड इंटर्नशिप मिल रही है तो आपको कर लेनी चाहिए। कहाँ कर सकते हो, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपका जो शहर है, आप उसी शहर के अंदर अगर कोई कंपनी है तो वहां पर आप इंटर्नशिप करें, क्योंकि आपको यहाँ पर कॉलेज डे के साथ में जो है मिसमैच नहीं होगा। आपको कॉलेज से जो है छुट्टियां लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर आप मैनेज कर सकते, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप फार्मा के अलावा भी जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी कभी कभी जो है इंटर्नशिप हमें मिल जाती है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग की भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। उसके अलावा और भी कोई इंटर्नशिप आपको मिल रही है सेल्स से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड और फार्मेसी शॉप पर, तो वो भी आप इवनिंग शिफ्ट में कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ ईयर में कोशिश करें पेड और अनपेड इंटर्नशिप की, चाहे और ट्राई करेंगे टेक्निकल इंटर्नशिप आपको मिले। टेक्निकल इंटर्नशिप से मतलब ये हो गया कि आप जितनी भी, जैसे अगर आपकी सिटी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वहां पर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज मिलेगी और सारी टेक्निकल नॉलेज मिलेगी, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा।
तो अब बात आती है कि आपके पास किस-किस तरह की इंटर्नशिप कर सकते हो आप, मतलब कौन-कौन से सेगमेंट है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो देखिए आप सबसे पहला तो ये है कि सबसे ईज़ीएस्ट वे तो जो है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वालों के लिए है कि वो बच्चे जो है आपकी सिटी के अंदर जो भी फार्मेसी शॉप वहाँ पर एक बार 1 मंथ और 2 मंथ के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं इवनिंग टाइम में। उससे आपको क्या पता लग जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगर आपको शॉप ओपन करनी है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है शॉप पर काम किया जाता है, कैसे इन्वेंटरी कंट्रोल होती है, कैसे कस्टमर के साथ बिहेव किया जाता है, वो सब की सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। प्लस अगर आपको हायर एजुकेशन करना, जीपेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए आपको क्या है ड्रग्स की नॉलेज हो जाएगी और ड्रग्स आपको याद रहने लग जाए। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की भी आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं। प्लस कम्युनिटी फार्मेसी जो रिटेल शॉप ऑफ फार्मासिस्ट है, वो फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग भी आप और इंटर्नशिप जो है आप कर सकते हैं वहाँ पर। थर्ड एंड फाइनल ईयर में आप जो है और ये 2 तरह की ट्रेनिंग तो हो गई, इसके अलावा जो है आप कंपनी के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर आप क्यूए, क्यूसी, प्रोडक्शन हो गया, पैकेजिंग हो गया, इसके अलावा आर-एन-डी डिपार्टमेंट होता है, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। तो इस सभी तरह के जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पर भी आपको मौका मिले, वहाँ पर आप कोशिश करें कि आपको टेक्निकल इंटर्नशिप की 1 या 2 मंथ का जो टाइम आपको मिलता है, तो वहाँ पर आप कोशिश करें, वहाँ पर आप जाएँ। इसके अलावा कुछ क्लिनिकल हॉस्पिटल में कुछ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट की भी कभी-कभी जो है ज़रूरत होती है और फार्माकोविजिलेंस के अंदर भी जो एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग होती है, बहुत सारी बार जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर वैकेंसीज़ निकलती है एज़ अ इंटर्न। तो आप मेडिकल कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हैं एज़ अ इंटर्न फॉर अ फार्माकोविजिलेंस। क्लियर? तो ये आपका इंटर्नशिप प्लान होना चाहिए और ये जो इंटर्नशिप जो मैंने बताई, इस तरह की इंटर्नशिप आप जॉइन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑर्गनाइजेशंस होते हैं, वहाँ पर भी इंटर्नशिप की वैकेंसीज़ निकलती हैं। जैसे कि सीडीसीएसओ हो गया, इसके अलावा इंडियन फार्माकोपियल कमीशन हो गया और गौर सीएसआईआर लैब जो हैं, वो भी इंटर्नशिप की वैकेंसीज़ जो हैं निकालती हैं। तो उसमें भी आप कभी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल हमारा एडवाइस क्या होगा? इंटर्नशिप आपके लिए क्या है? इंटर्नशिप जो है बेसिकली आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। आप अपने फाइनल जो आपको जॉब मिलने वाला है उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप। तो क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने अभी कर दिया, तो आगे जाके आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, होगा और होगा। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने इंटर्नशिप के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, उसको आप सीरियसली लेंगे और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है, तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।